एक लड़का बड़े जोश में एक पुरानी डगमगाती हुई केबल ब्रिज पर चल रहा था। उसने अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें डरपोक कहा, जिससे चिढ़कर बाकी लोग भी ब्रिज पर आ गए। पर हैरानी की बात यह थी कि ब्रिज एकदम स्टेबल था। अब उनका डर दूर हो चुका था, तो वे ब्रिज पर कूदने और मस्ती करने लगे और वहां लगे उन खतरनाक डेथ बेल्स की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में सबने ब्रिज पार कर लिया, लेकिन राहुल जैसे अपने होश खो बैठा था। वो सीधा खाई की तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। समीर ने बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए नीचे छलांग लगाई, जहाँ उसने देखा कि राहुल एक 8 हाथों वाले अजीब से कंकाल के सामने सुन्न होकर बैठा है। समीर के बार बार पुकारने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही समीर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसे राहुल के मुंह से एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। समीर के हाथ वहीं थम गए। थोड़ा सोचने के बाद उसने रिस्क लिया और राहुल को खींचने की कोशिश की। टच करते ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फटी आंखों से उस कंकाल को घूरने लगा। उसकी हालत देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए, पर वो उसे किसी तरह पीठ पर लादकर वापस अपनी झोपड़ी में ले आया। अजीब बात ये थी कि राहुल के हाथ में एक रहस्यमयी प्राचीन सीटी दबी हुई थी। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रिया को वहां छोड़कर बाकी लोग मदद लेने बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर बाद रिया को खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। वो मदद के लिए बाहर भागी, लेकिन सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक पागलों की तरह उसकी ओर झपटी। रिया ने ऐन मौके पर घर के अंदर भागकर दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिशें होने लगी, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। रिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने उसके दोस्त ही खड़े थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खौफनाक सवाल रह गया, क्या ये वाकई उसके वही दोस्त हैं?